मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। लाहौर में गर्मी का पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर कायद में सूरज आज आग बरसाएगा। 40 डिग्री की गर्मी 49 डिग्री तक महसूस होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में भी गर्मी का राज रहेगा। पेशावर 41, इस्लामाबाद 40, कोयटा 36 और गिलगित में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर्स केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि क्या आर्टिकल 175A की वजह से तबादले का आर्टिकल 200 ख़त्म हो गया। क्या आर्टिकल 175A के बाद जजेस का तबादला नहीं हो सकता। जजेस की ट्रांसफ़र के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। जजेस ट्रांसफ़र के अमल में 4 जुडिशल फॉर्म से राय ली गई। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जजेस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर ट्रांसफ़र होने वाला जज इनकार कर दे तो अमल रुक जाएगा। लाहौर कलंदर्स ने तीसरी बार PSL का ताज अपने सर सजा लिया। फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 विकेटों से शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 202 रन का हदफ आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल किया। कोशल प्रेरा ने नाकाबिल शिकस्त 62 रन बनाए। शानदार इनिंग्स पर फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मोहम्मद नईम ने 46 और अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन बनाए। सिकंदर रजा के 7 गेंदों पर 22 रन विनिंग शॉट लगाई। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 201 रन बनाए थे। कोयटा के हसन नवाज ने 43 गेंदों पर 76 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। शाहीन शाह अफरीदी ने 24 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। PSL के एक सीज़न में पहली बार 500 छक्के लग गए। इवेंट का 500वां छक्का ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज ने लगाया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने इख्तितामी तकरीब में फातह टीम को ट्रॉफी दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और खिलाड़ियों को मेडल्स भी पहनाए। कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। PSL 10 की फातह लाहौर कलंदर्स पर डॉलर्स की बारिश। कलंदर्स ने ट्रॉफी के साथ $5 लाख तकरीबन 14.5 करोड़ रुपए का इनाम भी अपने नाम किया। रनर अप कोयटा ग्लैडिएटर्स ने $2 लाख तकरीबन 5 करोड़ 61 लाख रुपए का इनाम हासिल किया। PSL 10 के फाइनल में पाक बहरिया को शानदार खिराज तहसीन। इवेंट का फाइनल मैच पाक बहरिया के नाम किया गया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी इवेंट के बेहतरीन बॉलर करार। शाहीन आफरीदी ने 12 इनिंग्स में 19 विकेटें हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज बैटर ऑफ द टूर्नामेंट करार। साहिबजादा फरहान को सबसे ज़्यादा रन्स बनाने पर हनीफ मोहम्मद अवार्ड सब्ज रंग की कैप से नवाजा गया। कलंदर्स के सिकंदर रजा टूर्नामेंट के बेहतरीन ऑलराउंडर और मोहम्मद नईम लीग के बेहतरीन इमर्जिंग प्लेयर करार। टूर्नामेंट के बेहतरीन विकेट कीपर का अवार्ड मोहम्मद हारिस को दिया गया। अब्दुल समद को टूर्नामेंट के बेहतरीन फील्डर का अवार्ड मिला। लाहौर कलंदर्स ने T20 क्रिकेट की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। लाहौर कलंदर्स किसी भी T20 फाइनल में 200 से ज़ायद रन का हदफ हासिल करने वाली पहली टीम बन गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर उर्दवान से मुलाकात। इस्तांबुल में वाक़या सदारती महल आमद पर तुर्क सदर ने खुशामदीद कहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक तुर्किया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वफूद की सतह पर मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दिफा, मईशत और दीगर शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। तुर्क सदर ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर उसूली हिमायत का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं का गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। गजा में फौरी जंग बंदी और आबादी तक बिला रुकावट इंसानी रसाई का मुतालबा किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद गहरा करने का आज़म। सदर उर्दवान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाया दिया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुँचने पर तुर्क वज़ीर दिफा, गवर्नर इस्तांबुल, तुर्किया में पाकिस्तानी सफ़ीर यूसुफ जुनैद समेत आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। शहर कायद में सूरज आज आग बरसाएगा। गर्मी का पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 49 डिग्री तक महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। आइंदा 24 घंटे में मौसम इंतहाई गर्म और मरतूब रहेगा। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में भी गर्मी का राज रहेगा।
ट्रंप की टैरिफ जंग का खुमियाजा अमरीकी अवाम को भुगतना पड़ेगा। बड़ी कंपनियों ने रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दरामदात पर 10%, चीनी अशिया पर 30% तक टैरिफ आयद करने का फैसला का बोझ अमरीकी सार्फिन को महंगी अशिया की सूरत में उठाना होगा। अशियाए खुरनोश और खिलौनों समेत कपड़ों की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। दुनिया भर से आज़मीन की हज के लिए अर्ज़ मुक़द्दस आमद का सिलसिला जारी। हुज्जाज मुक़द्दस पहुँचने वाले आज़मीन की तादाद 9,61,903 हो गई। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक हवाई रास्ते से आने वालों की तादाद 9,12,598 है। मक्का मुकरमा में रवा हज सीज़न के लिए सकिया अल हजाज मंसूबे का भी आगाज़ हो गया। मंसूबे के तहत अयाम हज में 1,50,00,000 पानी की बोतलें तकसीम की जाएंगी। आज़मीन हज के लिए सड़कें और फुटपाथ मजीद महफूज बना दिए गए। मस्जिद निमरा से अरफात के लिए साइंसदानों ने अमेरिका से मेगा सुनामी टकराने की पेशगोई कर दी। साइंसदानों का कहना है अमेरिका में 8 शिद्दत का ज़लज़ला कभी भी आ सकता है। मेगा सुनामी अमेरिका के बड़े हिस्से को सफ़े हस्ती से मिटा सकता है। कैलिफोर्निया से शिमाली वैनकूवर आइलैंड तक फैली फॉल्ट लाइन खतरे का मरकज़ है। सेटल और पोर्टलैंड जैसे बड़े शहर मुकम्मल तौर पर मिट सकते हैं। अलास्का, हवाई और अमेरिकी मगरबी साहली इलाकों को सबसे ज़्यादा खतरा है। अमेरिका को टैंकों की ज़रूरत है, टी शर्ट्स और मोज़ों की नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिका मुंतकिल करने में दिलचस्पी नहीं। कंप्यूटर चिप्स और टैंकों जैसी बड़ी चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। मजीद कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ मुज़ाकरात की डेडलाइन 9 जुलाई तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। दूसरी जानिब सरबराह यूरोपीय कमीशन उर्सुला वॉन डेर का कहना है कि अमेरिकी सदर के साथ टैरिफ के मामले पर अच्छी बातचीत हुई है। ट्रंप ने हमारे मुतालबे पर टैरिफ पर बातचीत की डेडलाइन 9 जुलाई तक बढ़ा दी है। यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत करेगी। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत मज़ीद 30 अफराद शहीद। इसराइल ने सहाफ़ी हसन माजदी के एक घर को मिसाइल से निशाना बनाया। हमले में सहाफ़ी हसन माजदी के अहले खाना के कई अफराद भी शहीद। गजा में शोहदा की तादाद 53,939 हो गई। 1,22,797 ज़ख्मी हो चुके। यूरोपीय मुल्क माल्टा का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। माल्टा के वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबेला का कहना है कि हम अगले माह फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। गजा में जारी इंसानियत सोज़ अलमिया पर आंखें नहीं बंद कर सकते। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया भर से आज़मीन की हज के लिए अर्ज़ मुक़द्दस आमद का सिलसिला जारी। हुजाज मुक़द्दस पहुँचने वाले आज़मीन की तादाद 9,61,903 हो गई। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक हवाई रास्ते से आने वालों की तादाद 9,12,598 है। मक्का मुकरमा में रवा हज सीज़न के लिए सकियल अल हजाज मंसूबे का भी आगाज़ हो गया। मंसूबे के तहत अय्याम हज में 1,50,00,000 पानी की बोतलें तकसीम की जाएंगी। आज़मीन हज के लिए सड़कें और फुटपाथ मजीद महफूज बना दिए गए। मस्जिद निमरा से अरफात के लिए अलमुशाय ट्रेन स्टेशन तक रबड़ की फुटपाथ तामीर किए गए।